सावन का प्रिय महीना शुरू हो चुका है और इस महीना में दूध और दही से जुड़ी चीजें जैसे रायता, कढ़ी का सेवन आयुर्वेद में वर्जित बताया गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर सावन मास में दूध, दही से संबंधित चीजों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। इसका वैज्ञानिक और धार्मिक कारण क्या है। भगवान शिव का प्रिय मास सावन शुरू हो चुका है। अधिक मास या मलमास की वजह इस बार सावन 2 माह का होने वाला है। सावन 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये 31 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन के सोमवार की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। सावन मास में कुछ चीजों के सेवन करना सख्त मनाही है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन मास में दही से जुड़ी चीजें जैसे कढ़ी, रायता आदि चीजों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। सावन मास में इन सभी चीजों का सेवन करना कई सारे बीमारियों को दावत देता है। तो चलिए समझते हैं कि सावन मास में कढ़ी और दही खाना क्यों नहीं चाहिए। धार्मिक मान्यता। आयुर्वेद के अनुसार सावन मास में दूध या दही से बनी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसे खाने से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कच्चे दूध का सेवन से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि सावन मास में भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। इसलिए इस मास में कच्चा दूध व इससे जुड़ी कोई भी चीजों का सेवन करना मना है। कढ़ी बनाने के लिए दही का इस्तेमाल होता है। इसलिए सावन मास में कढ़ी, दूध, दही से संबंधित चीजों का खाना अनुचित बताया गया है। वैज्ञानिक कारण। सावन में दूध, दही से संबंधित चीजों के खाने से शरीर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन चीजों का सेवन करने से पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ता है। सावन मास में बरसात भी अधिक होती है, जिसकी वजह से कई जगहों पर घास उगने लगती है और कई तरह के कीड़े मकोड़े उन पर रहते हैं। ऐसे में गाय, भैंस, बकरी घास चरने लगती हैं और इसका प्रभाव उनके दूध पर पड़ता है। यह दूध सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है। इसलिए सावन माह में दूध, दही से जुड़ी चीजों का सेवन करने की मनाही है, या फिर जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। सावन मास में दूध और उनसे बनने वाली चीजें जैसे कढ़ी, रायता आदि का सेवन करना वर्जित बताया है। इसका बहुत बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। कढ़ी के सेवन से पाचन तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दही में एसिड होने से कई तरह की परेशानियां बनी रहती हैं। आयुर्वेद के अनुसार सावन मास में पाचन क्रिया धीमी रहती है। ऐसे में कढ़ी व दही का पाचन करने में परेशानी हो सकती है। साथ ही वात की भी समस्या बनी रहती है। चातुर्मास 4 महीनों का होता है और इस बार अधिक मास या मलमास की वजह से चातुर्मास 5 महीनों का होने वाला है। चातुर्मास में सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास होते हैं। इसी कारण सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां, मूली, कटहल, मांस, मछली, दही खाना वर्जित बताया गया है। चातुर्मास के दूसरे महीने भाद्रपद में दही व छाछ नहीं खाया चाहिए। चातुर्मास के तीसरे महीने आश्विन में दूध खाना वर्जित बताया गया है। चातुर्मास के चौथे महीने कार्तिक में लहसुन, उड़द दाल, प्याज, बैंगन, जीरा का सेवन करना वर्जित बताया गया है।
सावन में फलों का सेवन करना सबसे सही होता है, लेकिन ऐसे फल खाने चाहिए जो पाचन शक्ति बढ़ाए। सावन मास में व्रत रखा जाता है, इसलिए ऐसे फल खाने चाहिए जो पेट को भरा महसूस कराएं और पचाने में भी आसान हो। सावन में पपीता खाना सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें पेप्सिन नामक तत्व होता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। साथ ही नींबू, अनार और सेब जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। सावन के महीने में कम खाना शरीर के लिए सबसे बेहतर होता है, इसलिए उपवास करना भोले भंडारी का आशीर्वाद दिलाता है, वहीं स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। वैज्ञानिक आधार से भी उपवास को सही माना गया है, क्योंकि लगभग 12 घंटे के उपवास के बाद शरीर में ऑटोफागी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये एक तरह से शरीर की सफाई करती है। इससे शरीर की सारी बेकार कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकलने का मौका मिलता है और हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है।